हेलो दोस्तों, मैं अंशु प्रजापति। आई एम ए मल्टी एसेट ट्रेडर एंड ए क्वांट इंजीनियर। मैं पिछले 5 साल से मार्केट में हूँ, फाइनेंशियल मार्केट में हूँ। आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, विच इज़ लेक्चर 14। लेक्चर 14। लेक्चर 14। व्हाट इज़ मार्केट वॉच एंड ट्रेडिंग विंडो? व्हाट इज़ मार्केट वॉच? व्हाट इज़ मार्केट वॉच एंड ट्रेडिंग विंडो? ट्रेडिंग विंडो, ठीक है। मार्केट वॉच क्या होता है और ट्रेडिंग विंडो क्या होता है, ठीक। हाँ, पिछले लेक्चर में मैं बताया था कि जहाँ पे बायर और सेलर में डिफरेंस होगा वहाँ पे ओपन प्राइस नहीं होगा, ठीक। और जहाँ पे बायर और सेलर का प्राइस मैच होगा वही ओपन प्राइस होगा। जहाँ पर जहाँ पर बायर एंड सेलर बायर एंड सेलर के प्राइस के बीच डिफरेंस होगा डिफरेंस होगा डिफरेंस होगा वहाँ पर ओपन प्राइस नहीं होगा, ठीक है। जहाँ पे बायर और सेलर दोनों का प्राइस एकदम मैच कर जाएगा वहीं पे ओपन प्राइस होगा, और जहाँ पे दोनों का डिफरेंस हुआ ओपन नहीं होगा, ठीक है। एक मैं वेबसाइट बता रहा हूँ, CNBC लाइव न्यूज। CNBC यूट्यूब पे जाकर देखना, यूट्यूब पर जब ट्रेडिंग टाइम हो जिस समय उस समय इसको लगा के रखना, ठीक है। CNBC लाइव न्यूज मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। शायद इस समय अभी तो टाइम हो रहा है 8:15 AM, शायद हो। एक सेकंड। CNBC आवाज़ लाइव। एक्चुअली मार्केट इस समय बंद है ना, इसलिए इस समय लाइव नहीं है। यहाँ पे आ रहा दिखा रहा है, ये PM मोदी का कुछ है, देखते हैं। You should absolutely stop trading in 2025 because you don't need to analyze any kind of patterns. You don't need to spend hours of. तीसरा, हम आतंकी सरपरस्त सरकार यही है, ठीक है गाइस। यही चैनल है CNBC आवाज़। रोज़ 9 AM से स्टार्ट होगा, तो 9 AM से आप लोग देखना शुरू करना, ठीक है। यही यही है। यहाँ से सब सारा मार्केट के बारे में सब यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। ये आतंक के आकाओं को अपना अलग इस समय चल रहा है, ठीक है। न्यूज के साथ चार्ट लगाना बहुत जरूरी है, एक चीज याद रखना। न्यूज के साथ चार्ट देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक सेकंड, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। न्यूज के साथ चार्ट देखना बहुत जरूरी है। जैसा न्यूज हो, अगर पॉजिटिव न्यूज हो तो देखना क्या पॉजिटिव, मतलब सेंटीमेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए, चार्ट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर न्यूज़ निगेटिव है तो चार्ट भी निगेटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, सेंटीमेंट भी निगेटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर न्यूज़ पॉजिटिव आ गया और चार्ट उसका मतलब निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो ट्रेड मत करना, ठीक है। डू नॉट ट्रेड, डू नॉट ट्रेड, ठीक। अभी चार्ट अगर निगेटिव हो गया, चार्ट निगेटिव निगेटिव जा रहा है, चार्ट जो है डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है, और न्यूज़ पॉजिटिव आ गया, न्यूज़ कोई पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पर भी ट्रेड मत करना, ठीक है। डू नॉट ट्रेड। ट्रेड कर सकते हो इफ़ यू हैविंग मोर देन 5 years और टिल अप टू 5 years एक्सपीरियंस, ठीक है। तब भी ट्रेड कर सकते हो। जो बिगनर लोग हैं वो, ये सब बिगनर लोगों के लिए है, जो बिगनर है, ठीक है। अच्छा, एक्सचेंज हमेशा केवल ब्रोकर को ही जानता है, ये रूल याद रखना।
एक्सचेंज हमेशा हमेशा केवल ब्रोकर को ही जानता है। अच्छा, इसलिए मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, अगर कोई मान लीजिए कोई क्लाइंट अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कर दिया तो एक्सचेंज तो उसके पास जाएगा नहीं, ठीक, कि ये जो क्लाइंट डिफ़ॉल्ट कर दिया, इसका 10 लाख का 20 लाख का लोन पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसके मतलब फंड माइनस में है, तो वो एक्सचेंज हमेशा ब्रोकर को ही पकड़ेगा, ठीक है, ब्रोकर को ही मैसेज करेगा, ब्रोकर को ही सब बताएगा कि इसको पकड़ो, इसका क्या है, क्या डिटेल है, उसको ला कर दो, ठीक है। एक्सचेंज हमेशा ब्रोकर को ही पकड़ता है, वहाँ एक एक क्लाइंट के पास नहीं जाएगा कि भैया तुम लाओ अपना फंड जमा करो, या तुम अपना फंड माइनस में है तुम्हारा, इसको सब कुछ सब सब जो है ब्रोकर का ही काम है, ठीक है। पीओएस का मतलब पे आउट ऑफ सिक्योरिटी। पीओएस मीन्स पे आउट ऑफ सिक्योरिटीज। पे आउट ऑफ सिक्योरिटीज। और पीओएफ मीन्स पे आउट ऑफ फंड। पे आउट ऑफ, सॉरी गाइस, यहाँ शुड बी पे आउट, पे आउट, पे आउट ऑफ फंड, ठीक है। अच्छा, ट्रेडिंग मेंबर बनने के लिए कुछ कंडीशन होता है, अगर किसी को ट्रेडिंग मेंबर बनना है तो उसके लिए कुछ रिक्वायर्ड टर्मिनोलॉजी है जिसको फॉलो करना पड़ेगा, वही जो ट्रेडिंग मेंबर बन सकता है। ट्रेडिंग मेंबर, एक सेकंड गाइस, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एक सेकंड। ट्रेडिंग मेंबर जो बनने के लिए ना, कुछ ट्रेडिंग मेंबर बनने के लिए ट्रेडिंग मेंबर ट्रेडिंग मेंबर बनने के लिए कुछ रिक्वायर्ड स्टेप्स है, यू हैव टू फॉलो दैट इफ यू वांट टू बिकम ट्रेडिंग मेंबर। फर्स्ट वन इज नेटवर्थ। नेटवर्थ should be 100 lakh. Okay. Second one is IFSD, interest free security deposit. This is the full form of IFSD. Okay. You have to keep 100 to 50 lakh. Okay. And third one is collateral. 25 lakh. And fourth one is annual charge. Annual charge up to 1 लाख, ठीक। ये क्या होता है, एनएससी का ट्रेडिंग मेंबर बनने के लिए रिक्वायर्ड कैपिटल की ज़रूरत है, ठीक है। रिक्वायर्ड कैपिटल 100 लाख, 125 टू 25 1 लाख, ठीक है। ट्रेडिंग मेंबर बनने के लिए इतना आपको जो है नेटवर्थ सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। ब्रोकर एनएससी का ट्रेडिंग मेंबर होता है। ब्रोकर लाइक जेरोधा, धन, एंजल वन and many more broker are there. They are the member of NSC. Okay. अगर आपको ब्रोकर बनना है, ठीक है, तो ये आप, अगर आपको ब्रोकर बनना है तो आप ये सोच लो कि अगर ब्रोकर बनना है तो एटलीस्ट 5.5 करोड़ रुपया चाहिए अगर आपको ब्रोकर बनना है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ ब्रोकर, इफ यू वांट
to become a broker, you have to keep at least 5.50 करोड़, ठीक है, 5.5 करोड़ रुपए का ज़रूरत पड़ेगा अगर आपको ब्रोकर बनना है। ये तो एक थ्योरेटिकल हो गया ना। अभी जैसे आप ब्रोकर बन जाओगे तो ऑफिस भी चाहिए, ठीक, ऑफिस चाहिए, ओके, एंड मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस मेंटेनेंस ठीक, लैंड चाहिए, ठीक, और सिस्टम चाहिए, ठीक है, और और बहुत सारा जो है रिक्वायरमेंट, बहुत सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। ये तो थ्योरेटिकल हो गया, इतना लगेगा, बहुत सारा पैसा लगता है, ठीक है। अब किसी को ब्रोकर बनना हो तो अपने हिसाब से वो देख ले। इसलिए बोलते हैं कि अभी 2 मिनट पहले मैं बताया कि जैसे एनएससी जो है एक्सचेंज, वो हमेशा एक एक क्लाइंट के पीछे नहीं जाएगा। कोई अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया तो वो हमेशा नहीं जाएगा कि भैया आपका इतना फंडा माइनस में, फंड डिपॉजिट करो। वो ब्रोकर को ही पकड़ता है, ठीक है। वो ब्रोकर को डायरेक्ट पकड़ेगा, उसी को मैसेज करेगा, उसी को ईमेल करेगा। इसलिए बोलते हैं बिना ब्रोकर के आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। दैट्स वाई you can not trade or invest without broker, ठीक है। इसलिए बोलते हैं बिना ब्रोकर के आप ट्रेड या इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। ये लेक्चर 13 बहुत ही छोटा था। इसके बाद हम लोग लेक्चर 14 सीखेंगे, व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, फंडामेंटल एनालिसिस। किसी कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं, ठीक है। किसी कंपनी का बैलेंस शीट देखकर कैसे एनालाइज करते हैं कंपनी जो है ओवरसोल्ड जोन में है या ओवरबॉट जोन में है, या कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ठीक है। इसको मैं अगले लेक्चर में बताऊँगा। तो यहीं तक रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है। और कमेंट करना, हर कमेंट को मैं देखता हूँ, ठीक। अगर कोई डाउट हो, पर्सनली कोई डाउट हो, तो यू कैन मैसेज मी ओवर हियर 9521429487 or 7237866511 or my Instagram ID naughty अंशु 2003, ठीक है। किसी भी मार्केट का किसी को कुछ भी डाउट हो, ठीक, यूएस मार्केट हो, अपना इंडियन मार्केट हो, करेंसी मार्केट हो, फॉरेक्स हो, एनीथिंग, आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। इफ यू विल पुट द comment in the comment box, I will definitely help you, okay। थैंक यू guys, थैंक यू।